की शापित रात घोर अंधेरी रात थी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जल रही थीं। गंगा के ठंडे पानी पर धुएं की परछाइयां तैर रही थीं। एक युवा तांत्रिक नरेश अपनी सिद्धि की अंतिम परीक्षा देने आया था। उसने सुना था कि यहाँ आधी रात को एक अघोरी आता है जो मृत्यु और आत्माओं का स्वामी माना जाता है। यदि कोई उसकी परीक्षा में सफल हो जाए तो वह अमर हो सकता है। नरेश के मन में भय भी था और लालच भी। वह घाट के पास बैठकर अघोरी की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात के ठीक समय एक काला चोगा पहने अघोरी प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं और शरीर राख से पुता हुआ था। अघोरी ने नरेश को घूरकर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अमृत चाहिए? नरेश ने कांपते हुए सिर हिलाया। अघोरी मुस्कुराया, तो पहले मेरी शर्त माननी होगी। क्या शर्त है? नरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अघोरी ने सामने जलती हुई चिता की ओर इशारा किया। इस चिता की राख से अपनी जीभ पर तिलक लगाओ, फिर जो भी दृश्य तुम्हें दिखे बिना डरे देखना होगा। नरेश ने डरते डरते राख उठाई और अपनी जीभ पर रखी। अचानक उसे दिखने लगा चारों ओर भयानक छायाएं नाच रही थीं। कुछ जलती हुई लाशों से उठकर उसकी ओर बढ़ रही थी। उनमें से एक औरत की आत्मा चीख रही थी, नरेश, मुझे पहचानते हो? नरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन अघोरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, ये तुम्हारी परीक्षा है। और नरेश ने आत्मा की आंखों में झांका और अचानक पहचान गया। वह उसकी माँ थी। माँ, तुम यहाँ कैसे? आत्मा के स्वर में पीड़ा थी। बेटा, तुम जिस अमृत की तलाश कर रहे हो उसी कारण मैं यहाँ हूँ। मैंने भी यही किया था और मैं अब तक मुक्त नहीं हो सकी। नरेश चीख पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अघोरी ठहाका मारकर हंसने लगा। अब तुम भी हमारे जैसे हो चुके हो नरेश। जो इस परीक्षा में आता है वह वापस नहीं जाता। नरेश की आंखों में अंधेरा छा गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और दूसरी भटकती आत्माओं के साथ मिल गई। अगली रात घाट पर एक नया युवक आया, अमृत की तलाश में।